हेलो फ्रेंड, आई एम वॉचिंग नोटिफिकेशन। स्टूडेंट्स, जेई और नीट का एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर पहले एक प्ली फाइल किया गया था, जहां पर मांग किया गया था कि जेई और नीट का जो एग्ज़ाम सितंबर पर होने वाला है उसको पोस्टपोन किया जाए। लेकिन उसके बाद उसका एक काउंटर प्ली फाइल किया गया था, जहां पर उनका मांग था कि ये जो एग्ज़ाम सितंबर पर होने जा रहा है उसको फर्दर पोस्टपोन ना करके सितंबर पर ही करना चाहिए। लेकिन इन सब के बाद एक और प्ली अभी फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट पर। तो किसके तरफ से ये प्ली फाइल किया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर में क्या होने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इस साल का हर एक जेई और नीट एस्पिरेंट स्टूडेंट्स के लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आगे हर एक जेई और नीट रिलेटेड अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि अपकमिंग हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। One more plea in the Supreme Court against postponement of NEET JEE exams. Parents of 4 students have moved the Supreme Court, urging the court to direct the NEET and JEE entrance exams be conducted in the September as per revised schedule released by the National Testing Agency on July 3. As per this second revised schedule, the NEET exam for undergraduate medical and dental college admissions are to be conducted on September 13, whereas the JEE mains exam for admission into various top-tier engineering colleges is to be conducted on September 1. तो फ्रेंड्स, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट पर जेई और नीट एग्ज़ाम को लेकर 2 प्ली फाइल किया गया है। पहला वाला था कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने की मांग पर, और दूसरा वाला था पहले वाले का काउंटर प्ली, जहाँ पर मांग किया गया था कि एग्ज़ाम को फर्दर पोस्टपोन ना करके सितंबर पर ही कंडक्ट किया जाए। तो इसके बाद अभी 4 स्टूडेंट्स का जो पेरेंट्स है जो कि नीट और जेई एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले थे, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर एक प्ली फाइल किया गया है और उनका भी मांग यही है कि ये जो जेई और नीट एग्ज़ाम सितंबर पर कंडक्ट किया जा रहा है उसको फर्दर पोस्टपोन ना करके सितंबर पर ही कंडक्ट किया जाए। तो चलिए अब जान लेते हैं उन्होंने इस प्ली का क्या लॉजिक दिखाया है। रजिस्टरिंग कंसर्न ओवर एनी पॉसिबल मूव to postpone the exam beyond these dates, the petitioners assert that there is an imminent need to stick to the second revised schedule issued by the NTA. The admission process is time-bound and the entire admission schedule is time-regulated process. The petitioners state, for medical admissions, there is a unique 3-tier process involved which must be done in a statutory regulated time frame, it is emphasized. Similarly, even for the JEE mains exam, the petitioners argued that every delay at any stage of the admission process will have a direct and adverse impact upon the academic year of the students. Such delay would impact the postgraduate studies and career opportunities of the students, it is added. यानी कि यहाँ पर बोला गया है ये जो एग्ज़ाम और एडमिशन प्रोसेस है पूरा, ये एक टाइम बाउंड प्रोसेस है और इसको टाइम पर ख़त्म करना चाहिए। और मेडिकल एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर बोला गया है मेडिकल का जो एडमिशन है वो एक यूनिक 3-टायर प्रोसेस है जिसको एक सर्टेन टाइम के अंदर जो है कंप्लीट करना चाहिए। और जेई के लिए ये बोला गया है कि अगर फार्दर डिले किया जाए एग्ज़ाम को कंडक्ट करने में तो ये स्टूडेंट्स का जो अपकमिंग एकेडमिक ईयर है उसको अफेक्ट करेगा और इस डिले के कारण स्टूडेंट्स का जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ है और कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है उस पर बैड इम्पैक्ट पड़ने का पॉसिबिलिटीज़ है। और यहाँ पर ये भी बोला गया है ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट्स है जो कि 3 साल से जेई और नीट के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं। तो अगर एग्ज़ाम ठीक टाइम पर कंडक्ट नहीं किया गया तो ये स्टूडेंट्स का जो स्ट्रेस लेवल है उसको बढ़ा देगा, ये उनका कहना है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है अगर इस शेड्यूल को फॉलो किया जाए तो कोविड-19 की वजह से जो ऑलरेडी डिले हो चुका है उसको थोड़ा मेकअप किया जा सकता है। उसके साथ साथ यूनियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी एग्ज़ाम कंडक्ट करने का जो परमिशन है वो दिया गया है। तो इस पॉइंट को भी यहाँ पर सामने लाया गया है। यानी कि इस प्ली के थ्रू मेनली मांग किया जा रहा है जो जेई और नीट एग्ज़ाम सितंबर पर होने जा रहा है उसको फर्दर पोस्टपोन ना करके सितंबर पर ही कंडक्ट किया जाए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फ्यूचर पर क्या होने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि अभी कोविड-19 सिचुएशन जो है वो बहुत ही ख़राब है, केसेस जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं डे बाय डे। तो इस हालत में अगर एग्ज़ाम लिया जाए तो स्टूडेंट्स के लिए एक रिस्क का चांस रह जा रहा है, चाहे अब जितना भी सेफ्टी मेजर्स है उसको सामने रखते हुए एग्ज़ाम को कंडक्ट करें। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम कंडक्ट करना स्टूडेंट्स के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन हम अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हाँ ये बात सच है कि कोविड-19 की वजह से डिले बहुत हो चुका है और स्टूडेंट्स जो है बहुत दिन से प्रिपरेशन ले रहे हैं। एट द सेम टाइम होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी एग्ज़ाम कंडक्ट करने का जो परमिशन है वो दिया गया है और अभी कॉमिड के एग्ज़ाम भी कंडक्ट होने जा रहा है कुछ दिन के अंदर ही।
तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो यहाँ पर भी एक पॉसिबिलिटीज़ है एग्ज़ाम कंडक्ट करने का। लेकिन अगर आप मुझे पर्सनली पूछे तो मेरे ख्याल से अभी एग्ज़ाम लेना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से हेल्थ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए इन कंपैरिजन विद एग्ज़ाम्स। और जहाँ पर केसेस इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है डे बाई डे, तो उसके हिसाब से अगर एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाए तो एक बहुत ही बड़ा रिस्क हो जाएगा स्टूडेंट्स का हेल्थ के लिए। तो इन सब बातों को दिमाग पे रखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा दिन वेट करना होगा, और इसके बारे में आगे जितना भी अपडेट आएगा सब आपको मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। तो आने वाले हर एक अपडेट टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जेईई और नीट रिलेटेड कोई भी अपडेट आपका मिस ना हो। तो मेरे व्यूअर्स, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? आप क्या चाहते हैं कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए या फिर सितंबर पर ही एग्ज़ाम लिया जाए? वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को बहुत बहुत शेयर कीजिए, क्योंकि हर एक जेईई और नीट एस्पिरेंट स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि अपकमिंग हर एक जेईई और नीट रिलेटेड अपडेट आपको टाइम टू टाइम इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, मिलता है अगले वीडियो पर नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।